हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भरत खंडेलवाल। वेलकम टू न्यू ए कोचिंग क्लासेस। और काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, बीच में थोड़ा सा गैप पड़ गया क्योंकि मैं खुद अपने उस पहले वाले जो पैटर्न था उसमें मुझे लग रहा था कि कुछ कमी है, बच्चों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मुझे लगा थोड़ा सा उसको और इम्प्रूव किया जाए, क्वालिटी भी इम्प्रूव की जाए, पढ़ाने के तरीक़ों में भी थोड़ा बहुत चेंज किया जाए। तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपके चैप्टर नंबर 3, मेटल एंड नॉन मेटल। ये आपका केमिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा लिंक करता हूँ। हमने जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, उस चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम देखे थे। हमने देखा था कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनका डेली लाइफ में हमारे क्या होता है, यूज़ होता है। और उन्हीं एलिमेंट्स को अगर हम लोग ब्रॉड वे में कैटेगराइज करें, उन्हें बांटें, तो वो 2 मेन कैटेगरी में बढ़ते हैं और वो है आपके मेटल और नॉन मेटल। क्लियर? अब बात ये आती है कि उन एलिमेंट्स को उन्होंने कैटेगराइज कैसे किया। वो जो एलिमेंट्स थे उन्हें बांटा कैसे, उन्होंने कैसे पता किया कि ये मेटल है, ये वाला नॉन मेटल है। तो ये सारा चीज जो एक क्लासिफिकेशन है उसके कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज के आधार पे है। तो वो प्रॉपर्टी हम लोग समझेंगे। हम लोग इसको 2 प्रॉपर्टीज के अंदर समझेंगे। एक हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर और दूसरा हम लोग इसको समझेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्या मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अब सबसे पहले बात आती है कि साहब मेटल और नॉन मेटल का एक बेसिक डेफिनेशन, बेसिक क्राइटेरिया क्या है जिससे आप एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में बांट सकते हैं। आप में से किसी को पता हो तो मुझे कमेंट में लिख करके भेजिएगा। सोचें, किसी के दिमाग में आया हो। चलिए, तो अब मैं बताता हूं आपको कि मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने उसकी एक प्रॉपर्टी चूज की और वो है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट और गेन करने की प्रॉपर्टी। कि कौन से एलिमेंट के एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं और कौन से एलिमेंट के एटम जो है वो आपके गेन होते हैं। इस पर उन्होंने क्लासिफाई किया। तो मेटल की जो डेफिनेशन है मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों ने बहुत सारे मेटल्स के नाम सुने होंगे। हम लोग जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे मेटल्स में आते हैं। नॉन मेटल्स में भी बहुत सारे हैं आपके, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारे आपके किस में आते हैं, ये आपके नॉन मेटल्स में आते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस इसी चीज का है। तो अब देखें कि ये वाली प्रॉपर्टी किसमें है, इलेक्ट्रॉन डोनेट की प्रॉपर्टी किसमें है और इलेक्ट्रॉन गेन की प्रॉपर्टी किसमें, ये हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मेटल जो है वे एलिमेंट जो आपके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, जिनका मेन काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। और इलेक्ट्रॉन जब किसी एलिमेंट के एटम से अगर डोनेट हो जाएगा, निकल जाएगा, तो वो बताओ वो एटम किस में कन्वर्ट हो गया, वो एटम कन्वर्ट हो जाता है आपके कैटायन के अंदर। किसके अंदर? कैटायन। एक पॉजिटिव चार्ज आयन के अंदर वो क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर चीज? तो element that have tendency to lose electron and form cation are called metals। उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल कहेंगे। ये बेसिक डेफिनेशन। ऐसे बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी, लेकिन उन प्रॉपर्टीज में आपके वेरिएशंस हो सकता है, एक्सेप्शंस आ सकते हैं। बट आपके ये जो डेफिनेशन दी गई है मेटल की, ये उसकी सबसे बेसिक प्रॉपर्टी बताने वाली डेफिनेशन है और इसी पर मेटल और नॉन मेटल डिसाइड किए गए हैं। तो पहली आपके ये डेफिनेशन आप याद कर दे। कभी भी आपको कोई पूछे व्हाट इज मेटल, तो आप बताओगे मेटल्स आर दोज एलिमेंट दैट हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स कैटायन। और कैटायन जो होता है वो क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज आयन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक एलिमेंट के साथ बताता हूं, जैसे सोडियम।
सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है आप लोग जानते होंगे क्या होता है 11। एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना 281। क्लियर। अब आपको पता है कि ये के शेल है, ये एल शेल है और ये एम शेल में आता है, तो आउटर मोस्ट में कितना है 1। तो आपके सोडियम का जो ये सोडियम का न्यूक्लियस हम लोग समझ लेते हैं, और आपके के शेल, ये एल शेल और ये हो गया आपका एम शेल। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब कोई भी एलिमेंट का एटम होता है वो हमेशा क्या करने की कोशिश करता है, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वो होता है जिसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो 8। तो वो ऑक्टेट को प्राप्त करने की कोशिश करता है। अब उसको ऑक्टेट बनाना है तो आउटर मोस्ट में 8 बनाने के लिए इट हैज 2 ऑप्शन, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये क्या कर ले 7 इलेक्ट्रॉन को ले ले, गेन कर ले, और या फिर दूसरा ऑप्शन इसके पास जो है वो क्या होता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी क्या कर दे, डोनेट कर दे। क्या कर दे, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ले। तो अब बताओ इजी क्या पड़ेगा। इसके लिए इजी है कि 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, लूज करना। तो जब कोई एलिमेंट का एटम अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है या लूज करता है, तब वो आपके जैसे ही इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, अब ये शेल चली गई, अब ये शेल जाते ही अब ये एटम नहीं है, नाउ दिस इज नॉट एन एटम, नाउ इट इज कॉल्ड योर आयन। और कौन सा वाला आयन, ये है कैटायन। क्यों हो गया कैटायन, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन की संख्या थी 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन देने से अब इसके पास सिर्फ कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। और 10 इलेक्ट्रॉन होते ही मतलब 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, और जब प्रोटॉन एक्स्ट्रा है तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा +1 का। तो ये सोडियम जो है ये अपने अंदर से जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को अलग कर देता है तो ये बन जाता है Na पॉजिटिव। नाउ दिस इज योर कैटायन, ये कैटायन है, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एटम बोलते हैं। ध्यान रखना, एटम आर ऑलवेज न्यूट्रल। एटम जो होते हैं वो हमेशा न्यूट्रल होते हैं, एटम पर कभी भी कोई चार्ज नहीं होता। जैसे ही एटम पर चार्ज आता है वो कोई ना कोई आयन बन जाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो कैटायन बन जाता है, अगर नेगेटिव चार्ज आता तो एनायन बन जाता है। तो इस तरीके से वे सारे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करते हैं, कैटायन बनाने का काम करते हैं, वे सारे एलिमेंट आपके क्या है, एक तरीके से मेटल्स हैं। क्लियर चीज। तो मेटल की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब जस्ट अपोजिट अगर हम लोग चलें तो वो है आपके नॉन मेटल्स। अब आप देखें नॉन मेटल्स कौन से होंगे, डेफिनेशन क्या बनेगी, जस्ट अपोजिट डेफिनेशन बनेगी। और डेफिनेशन क्या है इसकी, दोज एलिमेंट दैट हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेना, एंड फॉर्म एनायन, और वो आपके क्या बनाएंगे, एनायन बनाने का काम करेंगे। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल या नेगेटिव चार्ज आयंस। तो इस तरीके से आपके एनायन, फॉर एग्जांपल मैं क्लोरीन का लेता हूं Cl। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है आप लोग जानते हैं कितना है, 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, 287। अब आप देखें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। अगर मैं इसका बनाता हूं तो ये आपका क्लोरीन है जिसमें 17 प्रोटॉन होंगे सेंटर में, साथ में न्यूट्रॉन भी होंगे, बट यहाँ पर अभी न्यूट्रॉन के बारे में बताना जरूरी नहीं है। तो ये आपके इसके शेल हो गए, के शेल, एल शेल, एम शेल। के में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 रहेंगे और इसमें आपके 7 रहेंगे। अब इसको भी स्टेबलाइजेशन है ना, एटम को स्टेबल होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने का ऑप्शन ये है, आउटर मोस्ट को कंप्लीट करने का क्या है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना, और या फिर ऑप्शन है कि 7 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, ये डोनेट कर दे या लूज कर दे। विच इज द इजियर, इसमें इजी कौन सा बनता है, इजी ये है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, ले ले, और जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेते ही इसके पास क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या तो 17 रह जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो जाएगी। और इस तरीके से इसके ऊपर फाइनल जो चार्ज आएगा वो -1 का आएगा।
तो -1 इसके ऊपर चार्ज आते ही, जैसे ही क्लोरीन ने आपके एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते ही ये बन गया Cl नेगेटिव। क्लियर? तो ये आपके एटम था जिसके अंदर 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन लेते ही ये 2, 8, 8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया और ये बन गया आपका एनायन। क्लियर? तो इस तरीके से मेटल और नॉन मेटल को क्लासीफाई किया गया है। वे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन आपके क्या करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वे आपके क्या हो गए, वे आपके नॉन मेटल हो गए, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वे आपके क्या हो गए, मेटल्स हो गए। क्लियर? तो मेटल और नॉन मेटल की बेसिक डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन गेन और लूज पर है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वे सारे मेटल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वे सारे आपके नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम लोग इसको समझते हैं कि हमने, आप लोगों ने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल का नाम सुना होगा, पीरियोडिक टेबल होता है। क्या है वो पीरियोडिक टेबल में? पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट अब तक के डिस्कवर्ड हुए हैं उन सारे एलिमेंट्स को एक टेबुलर फॉर्म के अंदर अरेंज किया गया। अब हमको कभी पता करना हो कि उस टेबुलर फॉर्म का जो पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है उस पीरियोडिक टेबल में मेटल किस जगह है, नॉन मेटल किस जगह, क्या वे सारे मिक्स हैं या उन्हें कुछ प्रॉपर पोजीशन दी गई है, उसमें उनको पर्टिकुलर लोकेशन है, तो उनका पर्टिकुलर लोकेशन है। अब वो लोकेशन कैसे ट्रेस आउट करना मैं आप लोगों को समझाता हूं। अब आप देखें, ये आपका पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके का है। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आप अगर ध्यान दें तो ये जितने भी एलिमेंट यहां पर रखे गए हैं वो सीक्वेंस जो देखी जाए वो यूं है, हॉरिजॉन्टल है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एलिमेंट यहां आएगा, सेकंड एलिमेंट यहां आएगा, थर्ड एटॉमिक नंबर वाला यहां है, फोर्थ एटॉमिक नंबर वाला यहां है, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से रखेंगे। अब इनमें अगर मैं कॉलम वाइज सही से समझूं तो मैं आपको एक बड़ा ही शॉर्ट तरीके से बता सकता हूं कि जो आपका ये पोर्शन, अगर मैं ऐसे खड़ा रहता हूं तो ये राइट साइड हो गया, ये आपके लिए क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। क्लियर? तो आपके जो ये वाला पोर्शन है इस साइड वाला, ये होता है आपके मेटल साइड। मतलब इस साइड आने वाले जो एलिमेंट्स हैं वे ज्यादातर क्या है, मेटल्स हैं, ऑलमोस्ट सारे आपके मेटल। और जो इस साइड आने वाले, जैसे जैसे आप इस साइड बढ़ोगे नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। क्या हो जाएगी, नॉन मेटेलिक। तो ये नॉन मेटल्स सारे इस साइड आते हैं। क्लियर चीज? तो इस तरीके से टेबल्स के अंदर आपके इनको क्लासिफाई कर दिया गया है, इस तरीके से बांट दिया गया है। मैं आपको बताऊं, ये आपका मेटल वाला पोर्शन हो गया और ये आपका नॉन मेटल वाला पोर्शन हो गया। क्लियर? तो ये जो मेटल्स हैं ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं और नॉन मेटल जो है वो आपके राइट हैंड साइड में आ रहे हैं। ठीक है, अब ये कहां से, भाई किस जगह, इनका क्लासिफिकेशन यहाँ बीचों बीच है कि इधर वाले मेटल्स उधर वाले नॉन मेटल्स, नहीं, इनका क्लासिफिकेशन ऐसे बीचों बीच से नहीं है। इनका क्लासिफिकेशन यहाँ पर एक, आप देख सकते हो एक जिगजैग पैटर्न में एक लाइन दिख रही है आपको। तो यहाँ पर ये जो बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, ये जो एक आपके हम कह सकते हैं डायगोनल पैटर्न में कुछ एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के लेफ्ट एलिमेंट्स के जो राइट हैंड साइड में इस तरफ आते हैं, है ना, इस लाइन के इस तरफ आने वाले तो सारे आपके नॉन मेटल्स हो गए, और इस एलिमेंट्स के कुछ पर्टिकुलर जो डायगोनल में आपके जो एलिमेंट्स हैं उसके इस तरफ अगर आप आ जाते हो तो ये सारे आपके हो जाते हैं मेटल्स। तो ध्यान रखना, ये यहां से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक चीज और आपको समझ में आई होगी कि मेटल्स की संख्या बहुत ज्यादा है और नॉन मेटल्स की संख्या बहुत कम है। क्लियर चीज? आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी कि मेटल्स की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है जबकि नॉन मेटल्स की संख्या जो है वो बहुत कम है। क्लियर चीज? समझ में आ रही है आपको बात? तो इस तरीके से आपके इस पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स और नॉन मेटल को क्लासिफाई किया गया। यहां पर बीच में आने वाले एलिमेंट्स, यहां पर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एलिमेंट जो हैं, आपको मैं बता दूं इसमें कौन कौन से हैं। ये जो बीच में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कुछ प्रॉपर्टी मेटल की रखते हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की रखते हैं। तो ये एक अलग कैटेगरी बना देगी। इनकी जो कैटेगरी है वो क्या है, कुछ अलग है, और वो कैटेगरी है आपके मेटलॉइड्स की। क्या बोलते हैं उनको, मेटलॉइड्स। क्लियर? तो मेटलॉइड्स क्या हो गए, यहां एक डेफिनेशन और क्रिएट हो गई कि ऐसे एलिमेंट जो कुछ प्रॉपर्टी मेटल की रखते हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की रखते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स।
क्लियर चीज, सही है। तो बढ़ते हैं आगे आपके। अब है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अब हम लोग पर्टिकुलर मेटल्स की थोड़ा सो एक जो प्रॉपर्टीज हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर आपको कभी भी मेटल और नॉन मेटल की पहचान करनी है तो सबसे पहले आप लोग क्या दिमाग में आपके आता है, सोचें आप लोग। हमारे दिमाग में आता है मेटल बहुत ही हार्ड होते हैं, वो आपके एक तरीके से बोलते हैं बहुत टफ होते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर चीज़ें हमारे आसपास जो नज़र आती है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेटल की है, तो वो शाइनी सरफेस वाले होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी जो हमारे माइंड में आती है, उन्हीं प्रॉपर्टी को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वन बाय वन मैं प्रॉपर्टी बताता जाऊंगा, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। सबसे पहले आपके मेटल्स आर सॉलिड। मेटल जो है वो आपके क्या होते हैं, सॉलिड है। मेटल्स जो है वो आपके क्या होते हैं, सॉलिड माने जाएंगे। जो मेटल्स आप आसपास देखते हैं वो ज़्यादातर आपको सॉलिड फॉर्म में ही आपको मिलते हैं। आपने देखा होगा गोल्ड, आपका कॉपर, आपके सिल्वर, आपका आयरन, आपका एल्यूमिनियम, ये जितने भी मेटल्स हैं वो आपने देखे हैं वो सारे कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं, दे ऑल आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। क्लियर। तो मेटल्स आर मोस्टली इन सॉलिड फॉर्म। वो आपको नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे आपको कौन से फॉर्म में मिलेंगे, वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। क्लियर चीज। इसमें एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन जरूर है। वो एक्सेप्शन किस चीज का है, वो आपके मर्क्यूरी का है। क्लियर चीज। तो मर्क्यूरी एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में। आपने देखा होगा थर्मोमीटर आता है, उस थर्मोमीटर के अंदर एक चीज भरी हुई होती है, और वो चीज क्या होती है, वो आपकी होती है मर्क्यूरी। तो वो मर्क्यूरी जो है वो एकमात्र एक ऐसा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पे आपको कौन से फॉर्म में मिलता है, वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। क्लियर चीज। बाकी सारे मेटल जो है वो आपके सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मेटल्स आर हार्ड। मेटल जो होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं। उनका जो मेटेलिक जो क्रिस्टल है ना, आप ये कह सकते हो कि इंटरनली जो एटम्स हैं वो आपस में इतने टाइट बॉन्डेड होते हैं कि उनका जो एक स्ट्रक्चर होता है बहुत ही हार्ड हो जाता है। इसमें कुछ आपके हैं जैसे लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ये एक्सेप्शन है। ये बहुत ही ज्यादा आपके सॉफ्ट होते हैं, ये हार्ड नहीं होते। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। ये इतने ज्यादा आपके सॉफ्ट होते हैं कि दे कैन बी कट विथ नाइफ। इनको आप क्या कर सकते हो, एक जैसे बटर कैसे काटते हैं उस तरीके से आप इन मेटल्स को क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, आपके मेटल्स जनरली हैव हाई डेंसिटी, दे आर हैवी। ज्यादातर मेटल्स आपने देखे होंगे हाई डेंसिटी वाले। ये जो हार्ड है, तो हार्ड होने का भी कारण आप कह सकते हो कि उनकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हाई होती है। ये बहुत हैवी होते हैं। आपने देखा होगा आयरन के एक छोटा सा हिस्सा भी अगर हमको उठाने को कहा जाए तो कभी कभी बहुत भारी होता है। तो दे आर जनरली वेरी हैवी। आप इसमें देखें सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, हाईएस्ट डेंसिटी में आपके आता है इरिडियम एंड ओस्मियम। ये जो दो मेटल हैं, ये दो मेटल जो है वो आपके बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी वाले होते हैं। क्लियर चीज। लेकिन लिथियम ये भी मेटल है, बट ये लिथियम जो है वो आपके क्या होता है, वेरी लो डेंसिटी वाला होता है। क्लियर चीज, समझ आ गई बात। अब आपके इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर। मेटल्स के अंदर क्या होता है, एक शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। उसके सरफेस को आप थोड़ा सा घिसो या साफ कराएं ऊपर से तो आपको शाइनिंग करती हुई दिखेगी, वो लाइट को बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। क्लियर चीज। तो मेटल्स के अंदर मेटेलिक लस्टर वाली प्रॉपर्टी होती है। देन आपके मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। अब ये मेलिएबल क्या चीज है, तो मेलिएबल हम उन सब्सटेंस को बोलते हैं जिनको अगर आप जैसे मान लें मेरे पास एक कोई चीज सॉलिड सब्सटेंस कोई था, जैसे ही मैंने इसे हैमर से इसे अगर मैं इसे बीट करता हूं, है ना, इसको हैमर से यदि आपके बीट किया जाए तो ये क्या होगा, ये टूट जाएगा। क्या ये ब्रेक हो जाएगा? नहीं, ये ब्रेक नहीं होगा। ये क्या करेगा, अपनी जो थिकनेस है उसे धीरे धीरे कम करता हुआ ये फैलेगा। ये
अभी विड्थ इसकी ये थी, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये आपके फैलना चालू करेगा और इसकी जो इस तरीके से ये हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपके क्या हो गया, जैसे मैंने बीट किया ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर से ये इसकी जो हाइट है वो कम होती जा रही है और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, फैल रहा है। इसको और ज्यादा आप इसे बीट करते जाओगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू शीट। तो जिस चीज को बीट करके, जैसे आप हैमरिंग करके क्या कर सकते हो, शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, ये जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेलिएबिलिटी या मेलिएबल प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है, ये आपके मेटल्स में पाई जाती है। तो मेटल्स आर मेलिएबल, दैट मीन्स दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। उनको बीट करके या बीट करके आप क्या कर सकते हो, एक पतली शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। आपने देखा होगा हमारे बहुत जो सब्सटेंस मेटल जो बनते हैं, आपने देखा होगा शीट हमको मिलती है, जैसे एक इतना बड़ा एरोप्लेन जो बनता है, तो एरोप्लेन क्या पूरा एक हार्ड सॉलिड है? नहीं, वो एक थिन शीट की एक कवर से उसको तैयार किया जाता है, वो एल्यूमिनियम से तैयार होता है। आपको पता हो तो उसमें एक मोस्टली जो काम में आता है वो क्या होता है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की शीट को वो लोग क्या करते हैं, किसके अंदर यूज करते हैं, वो आपके एरोप्लेन बनाने के लिए, उसकी बॉडी बनाने के लिए तैयार करते हैं। अगर वो शीट नहीं बना पाते तो वो एरोप्लेन आपकी उसकी बॉडी तैयार नहीं होती। तो कुल मिला के आपके वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मेटल को शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मेलिएबल प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट आपके डक्टाइल प्रॉपर्टी। डक्टाइल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा किसी भी सब्सटेंस को अगर आप खींचें, उसे आप स्ट्रेच करें, तो वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, वायर में कन्वर्ट। तो वायर में कन्वर्ट होने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे बोलते हैं डक्टाइल प्रॉपर्टी। और आपको पता होगा हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर आते हैं वो सब किसके बने हुए हैं, वो मेटल्स के बने हुए हैं। इसका मतलब मेटल्स में क्या होती है, डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। क्लियर चीज, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आपके ये जो डक्टाइल जो प्रॉपर्टी है वो मेटल्स के अंदर पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, बहुत हाई होता है। मेटल जो होते हैं वो इतना इजीली आपके मेल्ट नहीं होते, है ना। उन्हें अगर आप मेल्ट करना चाहो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर आपको उसको देना पड़ेगा, तब जाके वो मेटल क्या होंगे, मेल्ट होंगे। तो मेटल्स हैव हाई पॉइंट। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई किसका होता है, टंगस्टन का। किसका होता है, ध्यान रखिएगा, टंगस्टन हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। किसी मेटल में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट अगर आपको पूछा जाए तो वो किसका होगा, वो आपके होगा टंगस्टन का। बट कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो आपके बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं। वो आपके कौन सा होते हैं, जैसे एल्कलाई, गैलियम या सीजियम, ये बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट वाले हैं। इनको आप अगर अपने हथेली पे भी रखते हो तो ये हथेली पे भी पिघलने की कैपेसिटी रखते हैं। मतलब ये आपके बॉडी से इतनी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसे मिलेगी उससे भी वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। इसका मतलब आपके गैलियम और सीजियम की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, बहुत ही लो होता है। क्लियर, दे कैन मेल्ट इन द पाम ऑफ योर हैंड। वो आपके हथेली पर जो है वो पिघलने की कैपेसिटी रखते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, मेटल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई है तो ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, आपके मेटल से बनाए जाते हैं। आपके वायर को क्यों हम मेटल से बना रहे हैं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सके, उसमें फ्लो हो सके। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए अगर हमें मेटल्स की जरूरत है, इसका मतलब दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम बर्तन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है, बर्तन बनाने के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है वो क्या होता है, वो भी मेटल होता है। तो इसका मतलब मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो। तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बेस्ट कंडक्टर की अगर बात करें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, सबसे गुड कंडक्टर कौन सा है, तो उसमें नाम आता है आपके सिल्वर का, और सेकंड नंबर पर नाम आता है आपके कॉपर का। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही बेस्ट कंडक्टर है, बट अगर एक ही बताना हो तो वो आपका कौन सा है, सिल्वर। और अगर दो मेटल बताने हो तो सिल्वर एंड कॉपर। बट कुछ ऐसे भी हैं जो पुअर कंडक्टर है, तो उसमें आपके आ जाता है लेड
एंड मर्क्यूरी। लेड और मर्क्यूरी जो है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये एक्सेप्शन जितने भी मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जो एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं वो एक्सेप्शन पे डालते हैं। वो ये आपको पूछते हैं कि बताओ मेटल में वो एलिमेंट कौन सा जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। अब जनरली वे मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब जनरली मेटल्स के सारे मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं हाई होते हैं। अब आपको वो एक याद रखना है जो आपकी क्या होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है, या आपके वो याद रखो जो बैड कंडक्टर है। ठीक है, तो मतलब जो एक्सेप्शन है उस पर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इसलिए मैं जितने भी एक्सेप्शन है साथ साथ बताता जा रहा हूँ। आप लोगों को सारे एक्सेप्शन जो है वो आप साथ साथ याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपके नेक्स्ट जो है मेटल्स आर सोनोरस। मेटल जो है वो एक और प्रॉपर्टी रखते हैं, दे हैव अ प्रॉपर्टी टू जनरेट साउंड। वो अगर कभी नीचे गिर जाते हैं या उनको किसी चीज़ से टकराते हैं तो आपने देखा होगा वे एक साउंड जनरेट करते हैं, और इसीलिए आपके जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं उसमें मोस्टली आपके हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग मेटल्स का यूज़ करते हैं। आपने गिटार देखा होगा, गिटार में एक वायर रहता है, और वो वायर किसका बना होता है, वो आपके मेटल का बना होता है, और उसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, उसको हल्का सा वाइब्रेट करो वो क्या करता है, आपके साउंड जनरेट करता है। मेटल कोई बर्तन है वो जब नीचे गिरता है तो आपने देखा होगा कितनी तेज आवाज़ करता है। तो ये आपके क्या है, ये बताता है कि मेटल हैव अ प्रॉपर्टी टू जनरेट साउंड। क्लियर चीज, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आपके मेटल आर सोनोरस, इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, एक अलग टर्म दिया गया दैट इज कॉल्ड सोनोरस, साउंड जनरेट करने की प्रॉपर्टी। और मेटल्स के साउंड को हम नॉर्मली मेटेलिक साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मेटेलिक साउंड। क्लियर। अब आपके एक और चीज, मेटल का कलर, ज्यादातर मेटल आपने देखे होंगे दे आर फाउंड इन ग्रे इन कलर। वे आपके कौन से कलर में मिलते हैं, हमको ग्रे कलर में पाए जाते हैं। ज्यादातर मेटल जो होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं, ग्रे। बट कुछ ऐसे हैं जो थोड़े से अलग हैं, जिनको थोड़ा अलग कलर है, जैसे गोल्ड थोड़ा सा येलोइश टाइप दिखता है, आपने देखा होगा, जिसको हम गोल्डन बोलते हैं, तो वो येलोइश टाइप मिक्सअप होता है। और एक आपके रहता है कॉपर, कॉपर जो होता है वो थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप होता है। क्लियर। बाकी ज्यादातर दूसरे मेटल्स आप देखेंगे वो आपको कौन से कलर में मिलेंगे, वो ग्रे पैटर्न के अंदर आपको मिलेंगे। क्लियर चीज। कुछ और भी चीजें हैं जो मेटल्स की प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है। अब इसमें आई थिंक आपको साफ नजर नहीं आ रहा होगा, बट यही जो मैंने पिछले में जो बताया है वही सारी चीजें हैं। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब आपकी बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस है पेज नंबर 40 पर, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आप लोगों के लिए जरूरी भी है और कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी कि अभी पीछे हमने क्या पढ़ा है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक ऐसे मेटल का एग्जाम्पल देना है जो रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड। अब देखो यहां पर एक्सेप्शन पूछा कि हमने जनरल प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि वो मेटल बताओ जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो आप लोगों को पता होगा आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। द आंसर इज मर्क्यूरी। क्लियर, पढ़ा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मेटल विच कैन बी इजिली कट विथ नाइफ। एक ऐसा मेटल जिसे इजीली नाइफ से कट किया जाता है। ये भी एक्सेप्शन क्वेश्चन ही है, क्योंकि ज्यादातर जो होते हैं हार्ड होते हैं वो तो कट ही नहीं होते, लेकिन कुछ हैं जो कट होते हैं। तो जिसमें मैंने आपको नाम बताया था, कौन कौन से थे, सोडियम, इसके अलावा मैंने आपको बताया था लिथियम और पोटेशियम। ये आपके जो हैं ऐसे मेटल हैं जो आपके इजीली नाइफ से कट किए जा सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है, मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का बेस्ट कंडक्टर, तो हीट का बेस्ट कंडक्टर, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैंने आपको बताया था सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। क्लियर। उसके बाद आपके द मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का पुअर कंडक्टर, इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, दैट इज मर्क्यूरी एंड लेड। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में आते हैं, तो थोड़ा सा याद करिएगा एक्सेप्शन को, बहुत इजी वे में आप लोगों के लिए रहेगा। और ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं पे आते हैं, तो इस पे थोड़ा फोकस ज्यादा रखिएगा तो आपके लिए एग्जाम इजी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल और डक्टाइल क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो वो आपके मेलिएबल, द सब्सटेंस दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट आर कॉल्ड
मेलेबल, या आपके सिंपल एक वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा किसी भी सब्सटेंस को क्या किया जा सकता है, बीट करके, उसे पीट करके, बीट करना मतलब उसको किसी चीज से हैमरिंग करना, और हैमरिंग करके आप उसे अगर थिन शीट में कन्वर्ट करते हो तो वो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, वो उसकी मेलेबल प्रॉपर्टी हो गई। मोस्टली सारे मेटल्स, इसमें आपके एग्जाम्पल के रूप में आप कह सकते हो कि जितने भी मेटल्स होते हैं दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी। क्लियर। उसके बाद आपके डक्टाइल, डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा मेटल्स को स्ट्रेच करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी आपके कौन सी, वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, आपके डक्टाइल प्रॉपर्टी, और ये भी आपके मोस्ट ऑफ ऑल मेटल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपके बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने सॉल्व कर दिए। नाउ नेक्स्ट आपके जो है वो है आपके फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। अब मेटल्स की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, जस्ट अपोजिट उनके अगर हम जाते हैं तो वो हो जाते हैं आपके नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। क्लियर। उसमें भी एक्सेप्शंस हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे अगर जहां जहां आएंगे वहां। नाउ सी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, उसके फिजिकल स्टेट को लेकर के, मेटल्स कौन कौन से फिजिकल स्टेट में पाए जाते होंगे। तो मेटल जो होते हैं वो आपको सॉलिड फॉर्म में भी मिलेंगे, मेटल्स आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिलेंगे, और सॉरी नॉन मेटल जो है वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे और गैसेस फॉर्म में मिलेंगे। तो ये तीनों स्टेट में मिलते हैं, ये कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि ये सारे आपको सॉलिड में ही मिलने हैं या आप सारे के सारे गैसेस में ही मिलते हैं। ये आपके अलग अलग नॉन मेटल जो है कुछ सॉलिड में है, कुछ लिक्विड में है, कुछ गैसेस में। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी ऐसे नॉन मेटल के नाम बताओ जो सॉलिड स्टेट में, कुछ ऐसे नॉन मेटल के नाम बताओ जो लिक्विड में, कुछ ऐसे नॉन मेटल के नाम बताओ जो गैसेस में। तो आपको हर एक के एक एक दो एग्जाम्पल आपको याद करना है। अब आपके जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, सॉलिड में आपके जैसे कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये आपके जो हैं वो सारे क्या है, ये सॉलिड स्टेट में पाए जाने वाले नॉन मेटल्स हैं। लिक्विड में एकमात्र है, ध्यान रखना क्वेश्चन बनता है इसका, एकमात्र नॉन मेटल जो आपके रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, दैट इज योर ब्रोमीन। क्या होता है, ब्रोमीन। नाउ नेक्स्ट गैसेस में बहुत सारे हैं आपके, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये बहुत सारे हैं जो आपके कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, ये आपके गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। तो नॉन मेटल सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी और गैसेस में भी है। नाउ नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स जो होते हैं वे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते, मेटल्स की जैसे बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होते, वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ ऑल तो आपको लिक्विड गैसेस में मिल जाएंगे, सॉलिड में है ही बहुत कम, और जो है वो भी क्या है, बहुत ही सॉफ्ट है। बट देयर इज एन एक्सेप्शन, आपके डायमंड विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, डायमंड जो है वो नेचर का सबसे हार्ड सब्सटेंस है। अब बताओ, डायमंड तो कभी सुना, डायमंड कोई एलिमेंट है, डायमंड इज एलिमेंट, इट इज एन एलोट्रोप ऑफ एन एलिमेंट। वो एक एलिमेंट का क्या है, एलोट्रोप है, और वो है किसका एलोट्रोप है, डायमंड मीन्स कार्बन। डायमंड जो है वो पूरा कार्बन से बना हुआ है, तो दैट मीन्स ये कार्बन से बनी हुई चीज जो कि आपके क्या है, बहुत ही हार्ड है। इसका मतलब एक एक्सेप्शन हो गया कि एक ऐसे एलिमेंट की चीज जो आपकी क्या है, आपके बहुत ही हार्ड है, जबकि जनरल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल जो है वो क्या होनी चाहिए, वो आपके सॉफ्ट होनी चाहिए। तो ये याद रखिएगा, सारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट आपके डायमंड। नेक्स्ट, दे डू नॉट हैव लस्ट्रस प्रॉपर्टी। अब मेटल्स के अंदर शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, तो नॉन मेटल्स में नहीं होती, तो ये आपके नॉन लस्ट्रस टाइप के होते हैं। बट देयर इज एन एक्सेप्शन, आयोडीन क्रिस्टल्स। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट हैज अ शाइनिंग प्रॉपर्टी। उसका जो क्रिस्टल होता है आयोडीन का वो थोड़ा सा शाइनिंग टाइप का होता है। ठीक है, इसके बाद आपके नॉन मेटल्स विच आर गैसेस। नॉर्मली जो नॉन मेटल्स हैं जो गैसेस फॉर्म में है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही लो होती है। सॉलिड जो होंगे उनकी डेंसिटी थोड़ी सी लो टू मॉडरेट आप कह सकते हो, कुछ की लो होती है, कुछ की थोड़ी सी मीडियम टाइप की डेंसिटी होती है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं। और जो आपके वेट वाइज अगर हम कहें तो ये मीडियम लाइट वेट के होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई वेट के नहीं होते, बहुत ज़्यादा हल्के भी नहीं होते। गैसेस में है दे आर वेरी लाइट, बट जो सॉलिड में है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वे आपकी मीडियम लाइट के होते हैं। क्लियर। अब इसमें डायमंड
है ना। अभी अभी हमने देखा डायमंड जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, तो हार्ड हुआ इसका मतलब डेंसिटी हाई हुई, तो डायमंड इज द हाईएस्ट डेंसिटी नॉन मेटल। डायमंड जो है वो नॉन मेटल में हाई डेंसिटी वाला होता है और इसकी डेंसिटी कितनी होती है 3.5। ठीक है, वैल्यू अभी फिलहाल अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान होना चाहिए एक्सेप्शन की हाईएस्ट डेंसिटी है ना, नॉन मेटल होते हुए भी हाई डेंसिटी रखने वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है, वो आपका डायमंड है। डायमंड क्या है, डायमंड एक तरीके का कार्बन है, कार्बन का एलोट्रॉप है, तो हम यही कहते हैं कि डायमंड क्या है, डायमंड इज अ कार्बन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अब आपके कुछ प्रॉपर्टी और है। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, मेटल्स आर मेलिएबल, तो नॉन मेटल क्या हो गए, नॉन मेलिएबल हो गए। इनको अगर आप पीटने जाते हो तो ये थिन शीट में कन्वर्ट होने की बजाय क्या हो जाएंगे, ये आपके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, तो ये ब्रिटल नेचर के होते हैं, दे आर नॉट मेलिएबल, वो मेलिएबल में नहीं है, उनको जैसे ही पीटने जाओगे वो क्या हो जाएंगे, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। नाउ नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल जो है वो डक्टाइल भी नहीं होते, इनको आप खींचोगे टूट जाएगा, है ना। ये जो खींचने की जो प्रॉपर्टी होती है, मैं एक और वर्ड आपको कहता हूँ, जब आप उसको खींचते हो तो एक टेंसाइल स्ट्रेंथ एक वर्ड आता है, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं उसको, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो नॉन मेटल का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छा होता है, ज्यादा होता है, हाई होता है, जबकि नॉन मेटल के अंदर आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, लो होती है। मेटल में टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, जबकि नॉन मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है, और इस वजह से आपके ये जो नॉन मेटल है जैसे ही आप खींचने जाओगे वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, वो ज्यादा आपके स्ट्रेच होकर के वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, जबकि आपके नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही लो होता है। क्लियर चीज, जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज हैं। नाउ नेक्स्ट, कंडक्टिविटी की बात करें तो बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर, तो नॉन मेटल बैड कंडक्टर होंगे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो नॉन मेटल क्या हो गए, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट देयर इज एन एक्सेप्शन, ग्रेफाइट। अब ये ग्रेफाइट कौन सा एलिमेंट आ गया, ये भी आपके कार्बन है। अब आप देख लें, कार्बन जो है वो बड़ा विचित्र एलिमेंट है, जो आपके मतलब है तो नॉन मेटल में, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टी मेटल की भी रख रहा है। तो कार्बन का एक फॉर्म है आपके एलोट्रॉप है ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने पेंसिल सेल देखे होंगे, छोटे छोटे जो सेल आते हैं, उन सेल के अंदर बीच में एक रॉड आती है ब्लैक कलर की, वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। तो वो एक एज ए इलेक्ट्रोड काम में आ रहा है। अब इलेक्ट्रोड काम में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, गुड कंडक्टर है। अगर वो गुड कंडक्टर नहीं होता तो वहां काम में नहीं आ सकता था। क्लियर चीज। तो कार्बन का एक एलोट्रॉप ग्रेफाइट विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, आपके नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, इनमें सोनोरस प्रॉपर्टी भी नहीं होती, साउंड जनरेटिंग प्रॉपर्टी इनमें नहीं पाई जाती। क्लियर चीज। तो इस तरीके से आपके ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और रह गई, कौन सी, ज्यादातर आपके जो नॉन मेटल्स हैं वो कौन से कलर के होते हैं, तो नॉन मेटल्स के कोई फिक्स कलर नहीं होता, अलग अलग नॉन मेटल अलग अलग कलर के पाए जा सकते हैं, वो वैरायटी ऑफ कलर्स के अंदर पाए जाते हैं, तो दे आर फाउंड इन मेनी डिफरेंट कलर्स। क्लियर चीज। तो ये हो गए आपके नॉन मेटल्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ ली पूरी। आप लोग थोड़ा सा इसे प्रॉपर रिवाइज करिएगा, देखिएगा, और कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, और जो शिवन सुमेपुर के जो बच्चे हैं वो मुझे क्या कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा उस पर मुझे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इवन यहाँ के जो बच्चे हैं वो मुझे टेलीफोन पर, है ना, मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे बता सकते हैं, मैं जनरल क्वेश्चन होगा तो फ़ोन पे ही समझा दूंगा, नहीं हुआ तो लॉकडाउन खुलने के बाद जब आपके फिजिकल क्लासेस होगी तब मैं ज़रूर आप लोगों को बुला करके, और आपको जब यहाँ आओगे आप तब मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। क्लियर चीज। नाउ कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा डिस्कस कर लें, और आप लोग भी घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, मैं आप लोगों के लिए ये दे रहा हूँ। मैं क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ एक बार, कहीं नहीं दिख रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ।
सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, नेम द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन MgCl2। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर, आपको पता हो तो हमने मेटल जो कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में आप लोगों को बताया था कि एक कंपाउंड मॉलिक्यूल कैसे बनाया जाता है, उसमें एक मेटल और नॉन मेटल वाला पार्ट होता है। तो आप जरा थोड़ा सा वो मेटल और नॉन मेटल, मेटल मतलब कैटायन, नॉन मेटल मतलब एनायन, यही है, उसी से बनते हैं। तो आप MgCl2 जो है, ये 2 नीचे रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो MgCl2 के अंदर कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन है, ये आइडेंटिफाई करिए। चलिए, ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं सारे। सेकंड क्वेश्चन, प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी बीटन इनटू शीट। एक ऐसी प्रॉपर्टी का नाम बताओ जिसके द्वारा किसी भी मेटल को बीट करके शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी पढ़ा है। इसके बाद आपके प्रॉपर्टी बाय विच द मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा मेटल वायर को हम मेटल की चीजों को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी पढ़ लिया। टू मोस्ट मेलिएबल मेटल, अब आप सोच के बताओ सबसे मेलिएबल मेटल है, सबसे ज्यादा मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी रखने वाले मेटल्स कौन से हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, फाइंड आउट करिएगा। उसके बाद आपके मोस्ट डक्टाइल मेटल, आपके सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है, ये भी आप पता करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने अभी आपको थ्योरी के साथ डिस्कस नहीं किया है, बट ये आपको मैं कहता हूं आप पता करिएगा, काफी इंटरेस्टिंग आपको पता चलेगा इसके बारे में कुछ फैक्ट। इसके बाद आपके नॉन मेटल विच फाउंड इन लिक्विड स्टेट, एक ऐसा नॉन मेटल जो आपके लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसके बाद टू मेटल विच कैन मेल्ट ऑन कीपिंग ऑन योर पाम, आपके हथेली पर रखने पर जो मेटल पिघल जाते हैं उनके नाम बताने हैं, 2 मेटल के नाम बताने हैं। नॉन मेटल हैविंग लस्टर्स प्रॉपर्टी, वे नॉन मेटल जिनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, लस्टर्स प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसका नाम बताना है। 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स पता करिए, ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आपके हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, नेचर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, थ्योरी में आया था अभी। इसके बाद आपके नॉन मेटल हैविंग द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो नॉन मेटल जो आपके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जिसका बहुत हाई होगा। फिर नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक ऐसा नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसका नाम बताना है। 2 मेटल विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, उसका नाम बताना है। एंड एनी 3 एल्कलाई मेटल, और कोई भी 3 एल्कलाई मेटल्स के नाम बताने जो एल्कलाई नेचर के होते हैं, ठीक है, ये आगे भी आएगा थोड़ा बहुत। कुछ क्वेश्चंस थ्योरी में पूरे आ चुके हैं, कुछ आप लोगों को थोड़े से खुद ढूंढने पड़ेंगे जो मैंने शायद थ्योरी में डिस्कस नहीं किया, कुछ आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको पता करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले जो वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, उनको डिटेल में समझेंगे, किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल जो है वो आपकी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, किस किस तरीके के कंपाउंड का वो फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। टू गेट द रेगुलर अपडेट्स please subscribe our channel and also press the bell icon, and also don't forget to like and share the videos with your friends and colleagues.